जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रंभा और रमा नाम से अति कल्याणकारी एकादशी का पावन व्रत सोमवार 28 अक्टूबर 2024 को है। इसका पारण 29 को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के और 8:30 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। इस व्रत का भी वैसे ही पालन करना है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एक दिन पहले से ही बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यास्त के पहले जो है एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना। एकादशी के दिन प्रातः उठना, आसपास नदी, तीर्थ, सरोवर हो वहां जाके स्नान करना। पर हाँ, मंजन एक दिन पहले ही, यानी कि एक रात्रि पहले ही, सोने के पहले कर लेना चाहिए। उस दिन मंजन नहीं करना चाहिए। एक बार दातुन कर सकते हैं, अथवा कुछ नहीं है तो भैया गर्म पानी से और अपना उंगली से ही जैसे आराम कर लिया। पर क्योंकि जो आपका ब्रश रहता है, ब्रश में भी पहले दिन के सब कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं। जिनको अनिवार्य नहीं उनको शेविंग नहीं करना चाहिए। और नील पॉलिश है, लिपस्टिक इत्यादि सब, परफ्यूम आदि जो है कृत्रिम प्रसाधन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उचित और उत्तम तो यह है कि आचार्यों पुरोहितों को बुला करके और विधिवत जो है प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य एकादशी व्रत की भांति जैसा कि नाम है रमा एकादशी, रमा मतलब माता महालक्ष्मी जी, और मेरी बिटिया रानी का भी नाम रमा ही है, तो हमारे लिए और भी अच्छा लगता है नाम बोलने में। और दो नाम है, रमा है, रंभा है, यानी कि आप प्रभु की कृपा से एकादशी व्रत के प्रभाव से माता महालक्ष्मी जी के जैसे सात्विक जीवन पा सकते हैं, अथवा विलासता चाहते हैं तो रंभा की तरह जो है आपका जीवन विलासता भी प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक दोनों बन जाएगा इस एकादशी व्रत के प्रभाव से। तो उस दिन आचार्यों पुरोहितों को बुला करके भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजा, अभिषेक, तुलसी अर्चन इत्यादि कराना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें तो कहना ही क्या है। और उचित तो ये भैया कि जो है दूध पी के फल खा के रहें, वो भी एक समय अथवा मैक्सिमम 2 समय। और जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए तो भैया ठीक है उनको भी, लेकिन चावल, बैगन और मसूर की दाल, कुंदरू इत्यादि जो है उनको भी नहीं देना चाहिए। एक चावल का दाना 1 किले के बराबर होता है मेरे भाई बहन। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है और इसका कथा श्रवण करना चाहिए। अगले दिन अन्नदान करने के बाद में फिर हमें जो पारण का समय उसमें पारण करना चाहिए। इसकी भी परम पुनीत कथा पद्म पुराण में आई है। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक ही नहीं अनेक सत्कर्म करने के बाद जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही सारा पुण्य फल आपको इस एकादशी व्रत के रमा अथवा रंभा नाम के एकादशी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान श्रीमन नारायण माता महालक्ष्मी जी के साथ प्रसन्न होकर के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और भी जो है महापाप इत्यादि जो होता है जीवन में, उसकी भी मुक्ति मिल जाती है। इस कथा में भी आता है कि प्राचीन काल में एक बड़े ही पुण्यात्मा राजा मुचकुंद थे। उनकी और भी कथाएं इतने मतलब प्रतापी थे कि इंद्र का भी सहयोग करने के लिए जाते थे। इंद्रदेव भी उनके मित्र थे, वरुण देव मित्र थे, विभीषण आदि उनके मित्र थे। तो ये उनकी स्थिति थी। उनकी जो है बहुत ही सुकुमार, सुकोमल, पुण्य स्वरूपा सुपुत्री थी, जिसका नाम था चंद्रभागा। समय से बच्चियों का विवाह, बच्चों का दोनों का भी विवाह कर देना चाहिए। तो महाराजा ने जो एक सुंदर से सुकुमार राजकुमार जिसका नाम शोभन था, उसके साथ में अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह जो है संपन्न करा दिया। एक समय जो है ससुराल आए हुए थे शोभन जी, और उसी के अगले दिन जो है एकादशी व्रत थी रमा, जिसको बहुत जगह पर रंभा भी कहा जाता है, एकादशी का व्रत था। तो पूरे नगर में जो ढिंढोरा पीट गया, उनको ऐलान किया गया, जिससे मैं अपने चैनल के माध्यम से भैया डाल देता हूँ कि हाँ कल एकादशी व्रत है। प्रयास करता हूँ कि एक दिन पहले अवश्य अर्पित कर दूँ। ऐसे ही राजा ने उस समय ढिंढोरा पिटवाया, मतलब ढोल से, कि कल एकादशी व्रत है। तो सब लोग ही नहीं, वहाँ के पशु पक्षी भी एकादशी व्रत के नियम का पालन करते थे। उस दिन कोई अनाज नहीं खाते थे और पशुओं को भी जो है जो भी व्यवस्था रहा हो, लेकिन अनाज नहीं प्राप्त होता तो खाते भी नहीं थे। तो वो पूछे अपनी पत्नी से चंद्रभागा से कि देवी किस चीज़ का जो है उद्घोषणा हो रही है। उन्होंने कहा कि पतिदेव, कल जो है रमा एकादशी का पावन व्रत है। हमारे पूरे नगर में सारे लोग ही नहीं,
पशु पक्षी भी जो है इस व्रत को करते हैं, आपको भी करना चाहिए। उन्होंने कहा देवी मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं बिना खाए कैसे रह पाऊंगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है पतिदेव तो यहाँ महाराज का नियम है और नियम किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए कितना पवित्र व्यवस्था थी अपने यहाँ, अपने सनातन धर्म की है। तो आप ऐसा करो, आप नगर से बाहर चले जाओ, रातों रात आप निकल जाओ। उसने कहा नहीं, ये भी अन्याय होगा और अनुचित होगा कि इतने पवित्र व्रत को सुन करके मैं भाग जाऊं, उसको न करूं। तो मैं भी व्रत करता हूं और प्रभु कृपा से हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा विचार करके जो शोभन नाम के राजकुमार थे, बहुत दुबले पतले थे, वो भी व्रत किया, निराजल व्रत किया उन्होंने। लेकिन संध्या बेला होते 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 रात्रि होते तड़प तड़प करके और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहने पर भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, निष्ठा से व्रत किया। लेकिन मध्य रात्रि में उनका महाप्रयाण हो गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब पूरा शोक का लहर हो गया। लेकिन जिन लोगों ने व्रत रखा था उन सारे लोगों ने तो व्रत किया ही। अगले दिन जो है सुगंधित लकड़ियों, चंदन आदि की लकड़ियों से उनकी चिता बना करके उनको जो है उनको दाह संस्कार किया गया। और बाद में जो है ये अत्यंत दुखी रहने लगे, लेकिन अपने नियम का पालन करने लगी। कालांतर में उनका जो है हिमगिरी जो है पर्वत पर उनका जन्म हुआ। और पुण्य के प्रभाव से कई बच्चे देखते हैं कि वो 50 साल के भी हो जाते तो 20 साल के लगते हैं, और कई लोग 30 साल के भी 25 साल के होकर के भी 50-60 साल के लगते हैं। तो पुण्य से वो मतलब अत्याधिक रूप से जो है युवा होते गए। और उनका जो है बहुत सुंदर नगर था, ऐसा नगर था जिसको देख करके इंद्रदेव भी मोहित हो जाएं। भगवान कृपा से मुचकुंद महाराजा के जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, और वो जो है एक बार घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा तो कि अरे तो सेम जो है सेम तो अंग्रेजी शब्द हो गया कि बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष वही रूप है जो रूप जो है मैं प्राण त्यागा था। लेकिन वहाँ दुबले पतले थे, यहाँ हृष्ट पुष्ट हैं, तो पूरा महाराजा बन गए। वो जा करके बताते कि मुझे पहचाना, मैं राजपुरोहित हूँ, सोम शर्मा मेरा नाम है। तो बड़े प्रसन्न हुए, कहे गुरुदेव आपके ही कृपा से, प्रभु की आशीर्वाद से हमको ये सब प्राप्त हुआ है। लेकिन ये तब तक अस्थिर है जब तक हमारी पत्नी अर्धांगिनी हमारे पास नहीं आएंगी। तो आप कृपा करके उनको मेरे पास लाने का प्रबंध करें, बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण दयालु होते हैं, सबके लिए करते हैं, आप मेरा अनुरोध ये स्वीकार करें। महाराज सोम शर्मा बड़े प्रसन्न हुए कि बिटिया रानी कैसे रहती थी, उसके पतिदेव आ गए हैं और इतना सुंदर ठाठ बाट भी है, बहुत अच्छा है। जाके महाराज को बताते हैं, महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान का उत्सव पूजा होता है। और महाराज तो नहीं आते हैं, लेकिन वो सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के साथ में अपनी पुत्री चंद्रभागा को भेज देते हैं। वहाँ से जो है महावन में आते हैं सोम शर्मा उस राजपुत्री को लेकर के, जो उनके लिए पुत्री ही की तरह थी। और वहाँ पर आकर सोचे ये तो अब देखा जाए तो बिल्कुल नवयुवक हैं, और इसका शरीर जो है, जो हमारी बिटिया है चंद्रभागा है, भले ही राजकुमारी, लेकिन पति वियोग में बहुत मलिन हो गया है और बहुत दुखी है। तो ऐसे में कहीं वो पहचान ना पाए या कहीं कुछ हो ना हो जाए, तो दोनों की जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, तो वहाँ पर वो बड़े दिव्य ऋषि थे वामदेव ऋषि जी, उनके आश्रम में लेकर के जाते हैं और मंत्रों से आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और पुनः वो नवयौवना बन जाती है। फिर सोम शर्मा जी सुपुत्री को लेकर के, राजपुत्री को लेकर के जाते हैं, देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी बाद में एकादशी का व्रत करते हैं, उनका राज स्थिर हो जाता है। बाद में देवलोक जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका पूरा राजपाट ही देवलोक के समान था। तो मेरे भाई बहन, जब ऐसी स्थिति में उनको वो लाभ मिला, तो हम लोग श्रद्धा विश्वास पूर्वक करेंगे तो क्यों नहीं लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति, कई मेरे यजमान ऐसे हैं या मेरे मित्रों के यजमान हैं जो कबाड़ी का ही काम करते हैं और वो अरबपति हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सोने का भी कारोबार करते हैं और उनके लिए भोजन के लिए भी समस्या होती है। तो पुण्यात्मा आदमी जो कार्य करता है वहीं से उसका कल्याण हो जाता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए और उस पर निष्ठापूर्वक हम व्रत करेंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। तो व्रत करने से ही लाभ मिलेगा, अवश्य कीजिए। आपको वीडियो उचित लगे तो और भी लोगों को प्रेरित कीजिए। पुनः मिलूंगा। इधर काफ़ी व्यस्तता रही, 2 दिन से स्वास्थ्य भी बहुत ही विपरीत था, इसलिए वीडियो अर्पित नहीं कर पा रहा हूँ। मन में कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। जय श्री राम।